जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा अपनों से मिले, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन क्या वाकई कुछ रिश्ते हमें धोखा देने के लिए ही बनते हैं? आज की इस सच्ची और भावनात्मक कहानी में एक बुद्धिमान उल्लू ने एक महिला को बताया वो 4 लोग कौन होते हैं जो चाहे कितने ही सगे क्यों न हो पर धोखा जरूर देते हैं। और जब उस महिला ने इस ज्ञान को अपनाया तब उसका जीवन ही बदल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हर इंसान की आंखें खोलने वाली सीख है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को जो आपके दिल को छू जाएगी। सोनपुर गांव की सुबह बाकी गांवों जैसी नहीं थी। यहाँ की हवाओं में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और मंदिर की घंटियों की गूंज हर दिन का शुभारंभ करती थी। गांव का हर व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। कोई बैलगाड़ी हाँक रहा था, कोई दूध दुह रहा था, तो कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा था। इन्हीं गलियों में एक छोटा सा, पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। मिट्टी की दीवारें, गाय की गोबर से लिपी हुई आंगन की जमीन और तुलसी का एक छोटा चबूतरा। यह घर था सुधा का। सुधा लगभग 45 साल की थी। गेहुए रंग की, मध्यम कद की, माथे पर हमेशा एक हल्का सा लाल टीका और आंखों में कुछ अधूरी कहानियों की परछाई। सुधा का चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि इसने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर हार नहीं मानी। उसका पति रामस्वरूप 10 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। वह ट्रैक्टर चलाया करता था, लेकिन एक रात शहर से लौटते हुए ट्रैक्टर पलट गया और वो कभी घर नहीं लौटा। उसके जाने के बाद सुधा की दुनिया जैसे रुक सी गई। 2 छोटे बच्चे, अजय तब 12 साल का था और रानी सिर्फ 8 साल की। लेकिन सुधा ने रोने के बजाय खुद को संभालने का फैसला किया। वो बोली थी, मुझे टूटा नहीं रहना, मुझे माँ भी बनना है और बाप भी। सुधा सुबह 4 बजे उठती। पहले घर का काम करती, पानी भरना, चूल्हा जलाना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना। फिर अपनी गाय को चारा डालती और फिर खेतों में चली जाती। वहां लोगों के खेतों में मजदूरी करती थी। दिन भर की कमाई से वह बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन और मंदिर में दिया जलाने की व्यवस्था करती। गांव के मास्टर साहब ने कई बार कहा, सुधा, तू अजय को मजदूरी में लगा दे, लड़का है, कम से कम कुछ तो कमाएगा। पर सुधा ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं मास्टर साहब, अगर अजय पढ़ लिख गया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि वह भी मेरी तरह खेतों में मजदूरी करे। उसका यही आत्मबल गांव के बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। सुधा अब गांव की आदर्श स्त्री बन गई थी। उसकी सादगी, मेहनत और निष्ठा ने लोगों का दिल जीत लिया था। कोई त्योहार होता तो सुधा की बनाई पूड़ियों का स्वाद सबको याद रहता। कोई मुसीबत होती तो लोग सबसे पहले उसी के पास सलाह लेने आते। लेकिन गांव के कुछ लोग थे जो उसे एक विधवा और अकेली औरत समझकर कमजोर मानते थे। सुधा को यह एहसास था, लेकिन उसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा। उसने अपने बच्चों की परवरिश को ही अपनी पूजा बना लिया था। अजय अब 22 साल का हो गया था और गांव से बाहर शहर में नौकरी करने चला गया था। पहले कुछ साल वो ठीक से माँ को चिट्ठियां लिखता था, पैसे भेजता था। पर अब वो बदलने लगा था। फोन पर बात करना कम हो गया था और व्यवहार में रूखापन आने लगा था। रानी 18 साल की हो गई थी। पढ़ाई में तेज थी और माँ की तरह बेहद समझदार भी। माँ का हाथ बंटाती, खेतों का काम सीख चुकी थी और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उठाने लगी थी। एक शाम की बात है। बरसात का मौसम था और आकाश में काले बादल घिराए थे। हवा में ठंडक थी, पर सुधा फिर भी खेत से लौटने में देर कर बैठी। उसका मन बहुत बेचैन था। किसी अनजान डर ने उसे घेर लिया था। जब वो अपने खेत के पास पहुंची, तो आकाश से बिजली कड़की और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश की बूंदें जमीन को भिगोने लगीं। और तभी एक विशालकाय पुराना बरगद का पेड़ था वहां। उस पर बैठा था एक अनोखा उल्लू, काला, चमकती आंखों वाला, जो किसी चमत्कारी शक्ति से युक्त प्रतीत हो रहा था। जब सुधा पास से गुजरी, तो अचानक वो उल्लू बोला, ठहरो। सुधा। सुधा घबरा गई।
उसने इधर-उधर देखा। यह आवाज किसकी थी? फिर उल्लू ने अपनी आंखें चमकाईं और दोबारा बोला, मैं बोल रहा हूं। डर मत। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। तेरी भलाई के लिए। सुधा का शरीर कांप उठा। वह पीछे हटी और बोली, तुम कौन हो? उल्लू बोला, मैं वो हूं जिसे सत्य की रक्षा के लिए आकाश भेजता है। मैं हर रात दुनिया की सच्चाइयों को देखता हूं। और आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। जिन 4 लोगों को तू सबसे सगा समझती है, वे ही तुझे सबसे गहरा धोखा देंगे। सुधा ने घबराकर पूछा, कौन 4 लोग? उल्लू बोला, तेरा बेटा, तेरी सगी बहन, तेरी जिगरी सहेली और तेरा गुरु। इनमें से हर कोई तुझे उस वक्त धोखा देगा जब तू सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करेगी। यह मेरा श्राप नहीं, यह जीवन का सत्य है। संभल जा सुधा। यह कहकर उल्लू एक तेज झोंके के साथ उड़ गया। पेड़ की शाखाएं कांपी और सुधा जमीन पर बैठ गई, आंखों में डर, मन में तूफान और दिल में विश्वास के बिखरते टुकड़े। उल्लू की बातें सुनकर सुधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसकी आंखें तो बंद थीं, पर मन के भीतर हजारों सवाल तैर रहे थे। क्या सच में अजय मुझे धोखा देगा? क्या जो कुछ मैंने किया वो सब बेकार था? क्या माँ का प्यार भी आजमाया जाता है इस संसार में? वो रात भर करवटें बदलती रही। अजय उसकी आंखों का तारा था, उसके जीवन की सबसे बड़ी वजह। रामस्वरूप के जाने के बाद उसने जो भी सपना देखा, उसमें अजय का भविष्य ही मुख्य था। अजय अब शहर में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। शुरू में वो हर महीने माँ को 5,000 रुपए भेजता था। कभी कभी फोन करके पूछता भी था, माँ दवाई ली कि नहीं? गाय को चारा दिया? पर धीरे धीरे ये सब कम होने लगा। अब महीनों बीत जाते थे और न कोई कॉल, न चिट्ठी। एक दिन गांव के एक लड़के श्यामू से सुधा को खबर मिली, बाई जी, अजय भैया अब एक शहर वाली लड़की से रोज घूमते हैं। कहते हैं जल्द ही शादी भी कर लेंगे। सुधा को एक झटका सा लगा, पर उसने खुद को समझाया, अगर बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूं। मेरा काम है आशीर्वाद देना, रोना नहीं। 1 साल बाद अजय गांव लौटा। उसके साथ उसकी पत्नी नीलू भी थी, एक सुंदर पर तेज तर्रार और तुनक मिजाज लड़की। साड़ी तो पहनी थी, लेकिन न माथे पर बिंदी, न पाँव में पायल। आंखों में अपनेपन से ज्यादा घमंड झलक रहा था। सुधा ने दोनों का स्वागत किया, पैर छुआने की बात कही। नीलू ने बस हल्के से सिर झुका दिया। घर में पैर रखते ही उसने कहा, मम्मी जी, इस घर में तो वॉशरूम भी ढंग का नहीं है। मैं तो सोची थी कुछ अच्छा होगा। सुधा चुप रही। सोचती रही, शहर की बहुएं ऐसी ही होती हैं शायद। तीसरे ही दिन अजय बोला, माँ, मैं सोच रहा हूं कि अब ये पुराना घर बेच देते हैं। शहर में फ्लैट लेंगे, तुम भी चलो हमारे साथ। सुधा ने आंखें फाड़कर बेटे को देखा। बोली, बेटा, ये घर तेरे पापा की आखिरी निशानी है। यही तो तुम्हारा बचपन बीता है। इसे कैसे छोड़ दूं? अजय चुप रहा, लेकिन नीलू बोली, अरे मम्मी जी, अब गांव में रहकर क्या मिलेगा? फ्लैट में एसी, मॉडर्न किचन, सब सुविधा होगी। और फिर ये जमीन बेचने से अच्छा पैसा मिलेगा। हम दोनों की जिंदगी सेट हो जाएगी। सुधा अंदर से टूटी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने हामी भर दी। बोली, ठीक है बेटा, जो तुझे ठीक लगे। पर तू वादा कर कि मुझे अपने साथ रखेगा, जैसे मैं तुझे गोद में रखती थी। अजय ने बिना आंखों में देखे कहा, हाँ माँ, जैसा तू कहे। कुछ ही हफ्तों में कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। घर बिक गया। सुधा के नाम से जो खेत थे, वो भी अजय ने शहर की जरूरतों के नाम पर बेच डाले। सुधा ने अपने गहने भी दे दिए, बेटा बहू के भविष्य के लिए। सब कुछ बेचने के बाद एक दिन अजय ने कहा, माँ, तुम कुछ दिन के लिए मौसी के घर रह लो, शहर में फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला अभी। सुधा को गुस्सा तो आया, पर दिल ने कहा, बेटा झूठ नहीं बोलेगा।
माँ का दिल तो समझेगा। वो अपनी बहन कमला के घर चली गई। 4 महीने बीते, फिर 6। कोई खबर नहीं। न कॉल, न पैसा, न बुलावा। एक दिन गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने सुधा को बताया, बाई जी, आपका बेटा अब पूरी तरह शहर का हो गया है। उसने आपको रख लेने की बात कभी किसी से नहीं की। सुधा ने कांपते हाथों से पुराने घर की एक तस्वीर निकाली, जिसे वो साड़ी में छुपाकर रखती थी। तस्वीर को छूकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात कमला के घर के पीछे नीम के पेड़ पर फिर से उल्लू बैठा था। वो बोला, देखा सुधा, जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने की बात करता था, वही तुझे सबसे पहले भूल गया। यही है बेटा, जब तक जरूरत होती है माँ की पूजा करता है, फिर जैसे ही जिम्मेदारी लगती है सबसे पहले उसी माँ को बोझ समझता है। सुधा अब चुप थी। न रो रही थी, न चीख रही थी। बस एक गहरी सांस ली और बोली, अब मैंने समझ लिया। बेटा अपना हो सकता है, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं हमेशा। सुधा अब अपनी छोटी बहन कमला के घर रह रही थी। कमला की शादी पास के गांव काकरा में हुई थी। उसका पति नरपत सिंह एक सीमांत किसान था, जो ठीक ठाक कमाता था और गांव में इज्जत भी रखता था। कमला ने सुधा को अपने घर में जगह तो दे दी, लेकिन उसके भीतर की सोच कुछ और ही थी। शुरू में बहुत आत्मीयता दिखाई। दीदी, अब आप मेरी माँ जैसी हैं। अजय ने जो किया वो तो बुरा था ही। अब आप यहीं रहिए, आराम से। सुधा का टूटा दिल कुछ राहत महसूस करने लगा। रात को चारपाई पर दोनों बहनें बैठतीं, पुराने दिनों की बातें होती, बचपन की, मायके की, माँ की कहानियाँ और रामस्वरूप की यादें। सुधा को लगता था, चलो, दुनिया से भले हार गई हूँ, लेकिन बहन ने साथ दिया। पर एक कहावत है, अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहाँ उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। धीरे धीरे कमला ने सुधा से बातें घुमा कर जायदाद के बारे में पूछना शुरू किया। दीदी, तुम्हारे नाम जो जमीन थी, वो तो अजय ने बिकवा दी। तुम्हारे पास कुछ बचा है क्या? सुधा चौंकी, क्यों पूछ रही हो? कमला मुस्कुराई, नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहा। अब आप अकेली हैं, कुछ दिक्कत ना हो। फिर एक दिन कमला बोली, दीदी, क्यों ना आप मुझे एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो? आपके नाम जो थोड़ी सी जमीन और बैंक में जमा पैसा है, उसकी देखरेख मैं कर लूंगी। आप पर बोझ नहीं रहेगा। सुधा थोड़ी हिचकी, पर बहन के प्यार में उसकी सोच कमजोर पड़ गई। कमला के पति नरपत सिंह ने एक वकील को बुलाया। कहा, बस एक सामान्य फॉर्मेलिटी है, दीदी। आप हस्ताक्षर कर दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सुधा ने आंखों बंद करके भरोसा किया। उस दिन वह नहीं जानती थी कि जिन कागजों पर वह साइन कर रही थी, वो उसकी बची खुची जमीन और बैंक खाते के पूर्ण स्वामित्व का हस्तांतरण था। कुछ ही दिनों बाद कमला का व्यवहार बदलने लगा। अब वो सुधा से दूरी बनाए रखने लगी। दीदी, ये कपड़े खुद धो लिया करो। दीदी, मेरी बहू को खाना मत बनाया करो, उसे मिर्ची लगती है। दीदी, आप मंदिर के कमरे में सो जाया करो, अब जगह कम है। सुधा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हुआ है। कमला की बातें अब ताने बन गई थीं। जिसके बेटे ने साथ नहीं दिया, वो दूसरों पर बोझ बन जाती है। अकेली औरत का क्या सहारा? एक दिन गांव के पटवारी ने सुधा को बुलाया। बोला, बाई जी, आपने अपनी जमीन कमला देवी के नाम कर दी है। हमें तो लगा गलती से हुआ, पर दस्तावेजों पर तो आपके ही दस्तखत हैं। सुधा का दिल बैठ गया। वह घर लौटकर कमला से पूछी, तूने ऐसा क्यों किया? कमला हंसी। दीदी, जमाना ऐसा है। कौन कब किसका साथ देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अकेली औरत के नाम क्या रखना? मैंने तो तुम्हारा ही भला किया है। उस रात सुधा बगीचे में अकेली बैठी थी। तभी फिर वो काली परछाई उड़ती हुई आई, वही उल्लू, वही टहनी पर बैठी उसकी चमकती आंखें। उल्लू बोला, देखा,
दूसरा भी धोखा वही दे गया जिस पर तूने आंख मूंद कर विश्वास किया था। बहनें माँ की तरह होती हैं, पर जब धन की बात आती है तो खून भी लालच से रंग बदल लेता है। सुधा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अब तकलीफ से ज्यादा दृढ़ता थी। वो बोली, अब मैं समझने लगी हूं। अब शायद मेरी आंखें खुल रही हैं। कमला ने आखिरकार सुधा से कह दिया, दीदी, अब आप कहीं और रहिए। हमारे घर में अब आपके लिए जगह नहीं रही। सुधा ने कुछ नहीं कहा। वो बिना कुछ लिए, बिना गुस्से के, सिर झुकाए घर से निकल पड़ी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न अपना बेटा, न अपनी बहन। पर एक चीज थी जो धीरे धीरे उभर रही थी, उसका आत्मबल, उसकी समझ और उल्लू की बातें जो अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि जीवन के सूत्र बन गई थीं। अब सुधा अकेली थी, न पास कोई संपत्ति बची थी, न कोई रिश्ता। एक पोटली में कुछ कपड़े, एक जोड़ी चप्पल और मन में उल्लू की कही बातें लिए वह सोनपुर से निकलकर पास के शहर रामनगर की ओर बढ़ चली। रामनगर में उसकी बचपन की सहेली माया रहती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब सुधा की शादी हुई थी तो माया ही सबसे ज्यादा रोई थी। उसने तब कहा था, अगर कभी जरूरत पड़ी तो रामनगर आ जाना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। सुधा के पांव उसी उम्मीद की डोर पर चल रहे थे। जब सुधा माया के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही माया की आंखें भर आईं। अरे सुधा, तू इतनी दुबली क्यों हो गई? आजा बहन, गले लग जा। दोनों ने आंसुओं और यादों का एक लंबा सिलसिला बहाया। माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तू मेरी बहन नहीं, इस घर की मालकिन है। जो तूने सहा है उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। सुधा को लगा जैसे जीवन फिर से मुस्कराने लगा हो। अब कोई तो था जिसने उसे अपना कहा। माया विधवा थी, लेकिन समझदार और तेज दिमाग वाली। उसका एक छोटा सा घरेलू अचार पापड़ का कारोबार था। एक दिन माया बोली, सुधा, तू मेरी साझेदार बन जा। तू मेहनत करेगी, मैं माल बेचूंगी। मुनाफा आधा आधा। सुधा को भरोसा हो गया। माया मेरी बचपन की बहन जैसी है। इस बार शायद किस्मत साथ दे। सुधा ने अपनी सारी जमा पूंजी जो कमला के धोखे से पहले थोड़ी बची थी व्यापार में लगा दी। अचार, पापड़, मुरब्बा सब कुछ तैयार हुआ। मेहनत रंग लाने लगी। ग्राहक बढ़ने लगे, ऑर्डर आने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों में माया के चेहरे पर बदलाव आने लगे। अब वो अक्सर पैसे को लेकर झल्लाने लगी। सुधा, तू बस बनाने का काम देख। पैसों की जिम्मेदारी मेरी है। आज मुनाफा कम हुआ, बाजार मंदा चल रहा है। फिर एक दिन उसने कहा, तेरे नाम से कुछ पेपर साइन करवाने हैं, जिससे दुकान सरकारी रजिस्टर हो सके। फॉर्मेलिटी है। सुधा को अब तक माया पर पूरा भरोसा था। उसने सब पेपर साइन कर दिए बिना पढ़े। एक सुबह सुधा उठी और देखा कि दुकान बंद थी। पड़ोसी दुकानदार से पूछा तो उसने बताया, माया दीदी तो 2 दिन पहले ही सारा सामान समेटकर कहीं चली गईं। बोली, रामपुर में नई ब्रांच खोल रही हूं। सुधा की रूह कांप गई। दुकान का सारा सामान, बैंक अकाउंट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ माया के नाम हो चुका था। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही, लेकिन कोई दस्तावेज उसके नाम पर नहीं थे। ना बैंक अकाउंट, ना जीएसटी नंबर, ना दुकान की रसीदें। वो फिर से लुट चुकी थी, इस बार अपनी सबसे प्यारी सहेली के हाथों। रात को सुधा मंदिर के सामने बैठी थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो बड़बड़ाई, अब किस पर भरोसा करूं? बेटा धोखा दे गया, बहन ने जायदाद ले ली, और अब मेरी बचपन की दोस्त भी। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी अचानक सामने एक नीम के पेड़ पर वही उल्लू दिखाई दिया। वही चमकती आंखें, वही गूंजती आवाज। अब तीसरी सीख भी पूरी हुई। सुधा, सहेली जो बचपन की हो, जो रक्षाबंधन की गवाह हो,
जो सुख दुख की साथी हो वही दोस्त, अगर चालाक निकले तो सबसे गहरा वार वही करती है, क्योंकि उसकी चाल की भनक नहीं होती और चोट सीधी दिल पर लगती है। सुधा उठी, आंखें पोंछी और बोली, मैं अब समझ चुकी हूं। मैं अब टूटूंगी नहीं। इस बार जो करूंगी वो खुद के लिए करूंगी, बिना किसी पर भरोसा किए। सुधा ने पास के मंदिर में झाड़ू लगाने और भजन गाने का काम शुरू किया। वहां की पुजारिन ने उसे आश्रय दिया। धीरे धीरे सुधा ने कुछ और महिलाओं को साथ लेकर अचार पापड़ बनाना फिर शुरू किया, लेकिन इस बार बिना किसी साझेदारी के। अब वो अकेली थी, पर कमजोर नहीं थी। सुधा अब रामनगर के प्राचीन शिव मंदिर में रह रही थी। वहां की पुजारिन दुर्गावती देवी ने उसका दुख समझा और उसे मंदिर में सेवा के लिए रख लिया था। बदले में खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलती थी। सुधा हर सुबह मंदिर में झाड़ू लगाती, फूल सजाती, दिया जलाती और भक्तों को प्रसाद बांटती। भजन गाती तो जैसे पूरा वातावरण शांत हो जाता। उसका मन अब थोड़ा स्थिर हो चला था। यहाँ हर दिन संत महात्मा आते, प्रवचन देते, भंडारे होते और धर्म चर्चा चलती। एक दिन मंदिर में एक बड़े साधु आए, स्वामी विभोचनंद जी महाराज। लहराते केसरिया वस्त्र, लंबी जटाएं, मस्तक पर चंदन और हाथ में माला। उन्हें देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुर्गावती बोली, ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। जिनके जीवन में संकट होता है, उन्हें बस इनकी कृपा चाहिए। सुधा ने पहली बार उन्हें देखा तो आंखों में श्रद्धा भर आई। वो सोचने लगी, जिन रिश्तों से दर्द मिला, शायद अब यह रिश्ता मुझे शांति देगा। स्वामी जी के प्रवचनों में गूढ़ ज्ञान था। धन आए तो बांटो, मोह हो तो छोड़ो और विश्वास हो तो सच्चे गुरु में रखो। सुधा तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। वह अब हर दिन उनकी सेवा करती, चाय बनाती, आसन बिछाती, उनकी किताबें संभालती। स्वामी जी भी उसे विशेष ध्यान देने लगे। एक दिन बोले, सुधा, तू पिछले जन्मों की तपस्विनी है। मैंने तुझ में विशेष ऊर्जा देखी है। तू अब मेरे आश्रम की व्यवस्थापक बन जा। वहां महिलाओं के लिए ध्यान केंद्र बनाना है। सुधा को यह सुनकर एक नया उद्देश्य मिल गया। एक शाम स्वामी जी ने कहा, सुधा, आश्रम के लिए जमीन चाहिए और चढ़ावे की रकम से पूरा नहीं हो पाएगा। तू अपना जो कुछ पास बचा है वो लगा दे। तेरे पुण्य से औरों का भला होगा। सुधा ने सिर झुका दिया। अब तक की बचत जो उसने पापड़-चार बेचकर की थी, मंदिर सेवा से जो थोड़ा पैसा मिला था, वो सब निकालकर स्वामी जी के चरणों में रख दिया। बोली, गुरुजी, अब ये धन नहीं, मेरी आस्था है। स्वामी जी मुस्कुराए। बहुत पुण्य कमाएगी, बेटी। धीरे धीरे सुधा को महसूस होने लगा कि स्वामी जी की बातें और व्यवहार बदलने लगे थे। अब वो पैसे की चिंता अधिक करते, हर दिन नए दानदाताओं को बुलाने की योजना बनाते। एक दिन सुधा ने देखा कि उन्होंने उसके दिए पैसों से न तो कोई आश्रम शुरू किया और न ही कोई सेवा केंद्र, बल्कि शहर में एक आलीशान आश्रम बनवाने की तैयारी हो रही थी, वो भी सिर्फ खुद के लिए। जब सुधा ने पूछने की कोशिश की तो बोले, तेरा काम सेवा करना है, सवाल पूछना नहीं। एक दिन मंदिर की पुजारिन ने धीरे से बताया, बहन, ये स्वामी जी असल में पूर्व में धोखाधड़ी के केस में जेल जा चुके हैं। अब नए नाम से प्रचार करते हैं। सुधा का सिर घूम गया। वो दौड़ी दौड़ी स्वामी जी के पास पहुंची और बोली, आपने मेरी आस्था तोड़ी, मेरे विश्वास को ठगा है। स्वामी जी हंसे। अरे मूर्ख औरत, तुझे क्या लगा दुनिया में कोई सच्चा बचा है? तूने खुद अपने बेटे, बहन और दोस्त से धोखा खाया, अब तू मुझे क्या समझेगी? उस रात एक आखिरी बार मंदिर के पिछवाड़े के पीपल पर वही उल्लू आया। अब उसकी आवाज गंभीर थी, पर कोमल भी। अब तूने चौथा भी देख लिया, सुधा। गुरु जो जीवन का मार्गदर्शक होता है, जब खुद भटक जाए तो उसकी छाया में अंधकार फैलता है। सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे तूने भगवान का स्थान दिया हो। सुधा चुपचाप सुनती रही। फिर बोली,
अब मैं समझ गई हूँ, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना मूर्खता है। अब मैं दूसरों के सहारे नहीं, अपने भीतर के गुरु की आवाज सुनूंगी। अगले दिन सुधा ने मंदिर छोड़ दिया। वो खुद के लिए एक छोटा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। अब उसने एक महिला सेवा संस्था शुरू की, सत्यदीप, जहां गरीब, बेसहारा और धोखा खाई स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसे कोई माँ कहता, कोई दीदी, कोई गुरुजी, पर वो सबको सिर्फ एक ही बात कहती, कभी भी किसी रिश्ते को इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारा हक छीन ले। सुधा अब पहले वाली महिला नहीं रही थी। नाजुक नहीं, अब वह मजबूत थी। टूटने से पहले जो आंसू उसकी कमजोरी थे, अब वे उसकी ताकत बन गए थे। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे एक अकेली महिला, जिसने अपनों से चोट खाई, अब दूसरों की उम्मीद बन चुकी थी। वह अब किसी पर निर्भर नहीं थी, न रिश्तों पर, न सहारे पर, न भरोसे पर। उसने सीखा था, धोखा रिश्तों से नहीं, उम्मीदों से मिलता है। वह अब सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाती, वहां गायों को रोटी खिलाती और फिर अपने खेत में काम करती। बच्चों को पढ़ाती, विधवा महिलाओं को कढ़ाई बुनाई सिखाती और समय मिलने पर बीमारों की सेवा भी करती। गांव के बुजुर्ग कहते, इसमें अब किसी संत का तेज है। इसका जीवन अब एक मिसाल है। एक दिन उसी गांव की औरतें जो पहले उसे ताने देती थीं, अब उसके पास आकर बोलीं, सुधा, हमें भी सिखा कि तू इतनी शांति कैसे पा गई। सुधा ने मुस्कराकर कहा, 4 बातें याद रखो जो मुझे एक उल्लू ने सिखाईं। सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जो हंसते हुए सबसे ज्यादा करीब आते हैं, अक्सर वही पीठ पीछे वार करते हैं। जो हमारे आंसू पोंछते हैं, वही सबसे गहरा घाव देते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई चाहे कितना भी सगा क्यों न हो, जब उसका स्वार्थ खत्म हो जाए, वह बदल जाता है। औरतें चुप हो गईं। कुछ रो पड़ी। उस दिन से सुधा अकेली नहीं थी। अब उसने एक महिला समिति बनाई, जिसमें गांव की औरतों ने जुड़कर सेवा का कार्य शुरू किया। उन सबका आदर्श बन चुकी थी सुधा। कई महीनों बाद की बात थी। एक रात सुधा मंदिर के बाहर तुलसी के चौरा के पास बैठी थी। वही पुराना पेड़ और उसी की शाख पर उल्लू फिर से आकर बैठ गया। सुधा मुस्कराई। अब क्यों आए हो? उसने पूछा। उल्लू बोला, देखने आया हूं कि तुम टूटी हो या संवर गई हो। सुधा ने कहा, मैं अब संवर गई हूं। तुम्हारी 4 बातों ने मुझे नया जन्म दे दिया। अब मैं समझ चुकी हूं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मनिर्भरता है, सेवा है और खुद से प्रेम करना है। उल्लू ने कहा, अब तुम जान गई हो कि धोखा देने वालों को माफ करना जरूरी नहीं, लेकिन भूलकर आगे बढ़ना जरूरी है। अब तुम दूसरों की प्रेरणा हो, इसीलिए मैं विदा लेता हूं। और फिर उल्लू उड़ गया। एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। समय बीता। सुधा का नाम अब हर गांव में लिया जाने लगा। उसने एक छोटी संस्था खोली, स्वयं, जिसमें वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती थी। उसके जीवन की कहानी अब एक प्रेरणादायक प्रसंग बन चुकी थी। स्कूलों में, महिलाओं के शिविरों में और सोशल मीडिया पर उसके नाम के चर्चे थे। जो सुधा एक दिन अपने ही रिश्तों के बोझ से टूटी थी, वही आज हजारों औरतों की हिम्मत बन चुकी थी। और जब कोई उससे पूछता, ये सब कैसे कर लिया, वह सिर्फ इतना कहती, एक उल्लू ने मुझे सिखाया था कि जीवन में कोई सगा नहीं होता। और यही बात मुझे खुद के सबसे करीब ले आई। सुधा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो औरत कभी अपनों के छल से टूटी हुई थी, वही अब गांव की बच्चियों को पढ़ाती, बुजुर्गों की सेवा करती और रोज गाय को रोटी खिलाने के बाद मंदिर में दीप जलाती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ संतोष था। एक दिन, जब वह मंदिर के आंगन में बैठी थी, वही उल्लू फिर से उड़ता हुआ आया और शिवलिंग पर बैठ गया। सुधा मुस्कुरा उठी, जैसे उसे पता हो कि अब अंतिम संवाद होना है। उल्लू ने कहा, सुधा, तुमने मेरी 4 बातों को न सिर्फ समझा, बल्कि जीवन में उतारा भी। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा,
क्योंकि तुमने अपनी अपेक्षाओं से मोह को अलग कर दिया है। सुधा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद, ज्ञानदाता। अगर तुम न आते तो मैं शायद आज भी अपने ही दुखों में उलझी रहती। तुमने जो बताया वो सिर्फ धोखे से बचने का उपाय नहीं था, वो जीवन को देखने का नया नजरिया था। उल्लू ने कहा, यही तो असली ज्ञान है जो दुख को बदल दे, जीवन को दिशा दे। अब मेरी विदाई है, लेकिन याद रखना, जो आत्मनिर्भर होता है, सेवा में रमता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और ऐसा कहते हुए वह उजाले की तरफ उड़ गया। सुधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसमें आंसू नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी। गांव के लोग अब उसे माताजी कहकर बुलाते थे। हर कोई उससे सलाह लेता और वह हर किसी को यही कहती, धोखा तब लगता है जब हम उम्मीदें पालते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तब हम देने वाले बनते हैं, लेने की जरूरत ही नहीं रहती। यही सबसे बड़ी मुक्ति है। यदि आपको यह कहानी जीवन के किसी मोड़ पर मार्ग दिखाती है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको उल्लू की कौन सी सीख सबसे ज्यादा सच्ची लगी। धन्यवाद।